अगर हम बहू को देखने के लिए चौधरी के घर में गए तो नटवर मंडल ने कहा है हमारे बेटे को काट के टुकड़े टुकड़े करके गली के कुत्तों को खिला देगा। पापा, क्या हुआ? तू चौधरी परिवार की लड़की के साथ प्रेम जाल में फंस गया है और यहाँ मृत्यु जाल बिछ गया है। चौधरी परिवार की लड़की को तो मैं जानता तक नहीं तू हूँ। चौधरी परिवार में यज्ञ करने नहीं गया था? नहीं तो? ये क्या कह रहा है? तो फिर यज्ञ किया किसने? माँ, वो मैं था माँ। मेरा सोना बेटा, मेरा प्यारा बेटा, तुम कैसे हो मेरे बेटे? ठीक इसका हो माँ। बेटा ये कब हुआ? आप जब जापान गए थे तभी हुआ। आओ! सर, क्या करते रहते हैं? हर वक्त उल्टा सीधा सोचते हैं। आप जब जापान में थे तब ये हर वक्त मेरे पास आकर माँ माँ बोलकर मुझे फिर से नए तरीके से माँ बना दिया। लेकिन माँ, ये कौन है? ये तुम्हारे पिता हैं। पता है पापा, आपके इस बेटे ने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में फंसाया है। चौधरी परिवार के सब लोग हवन पूजन करवाने के लिए कृष्णा भट्टाचार्य को ढूंढ रहे थे। ये मेरी तरफ इशारा करके बोला मैं ही हूँ कृष्णा भट्टाचार्य। उसके बाद उन्होंने मुझे उठाकर यज्ञ के लिए बिठा दिया। इस तरफ मैं यज्ञ कर रहा था और उस तरफ घर की बेटी के दिल में धक धक करके मेरे प्यार की अग्नि जल रही थी। ओह, इसका मतलब पूजा तुमसे प्यार करती हाँ है। पापा। सुनिए ना आप इधर, कुछ समझते नहीं है। आदित्य चौधरी की बेटी कितना कुछ लेकर आएगी। लेकिन उस नटवर मंडल ने तो कहा है कि हमारे बेटे को काटकर उसका कीमा बना देगा। काटकर कीमा बनाएंगे उस लड़के का, मारेंगे भी तो उस लड़के को। हमारे बेटे को तो कुछ नहीं होगा ना? अरे बाबा, हमें सिर्फ उस लड़के के माँ बाप बनकर जाना है। लेकिन फिर भी कोई लेकिन वेकिन नहीं। तो अभी से शादी होने तक हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। थैंक यू। कल देवी माँ का सबसे बड़ा दिन है, महाअष्टमी, और उसी के साथ पूजा के ससुराल से लोग पूजा को देखने आ रहे हैं। कल का दिन चौधरी के घर में जश्न होना चाहिए। बाबा, कितनी सुंदर दिखती है, साक्षात लक्ष्मी जैसी दिखती है। चाल चलन में, बातचीत में, हर जगह से एकदम लक्ष्मी फूट फूट कर निकल रही है, फूट फूट कर। कह रहा था कि अगले 21 ग्रहण को बहुत ही शुभ दिन है। बढ़िया बढ़िया। यह अश्विन का महीना है, बीच में सिर्फ कार्तिक का महीना आएगा। ए सुलेमान, क्यों इस घर का सर्वनाश करना चाहता है? उठ! तू एक मुस्लिम है, एक मुसलमान के घर पैदा हुआ है तू। उसके बावजूद असली पहचान छुपाकर तूने इस घर में हवन भी कर दिया। देवी दुर्गा माँ की पूजा कर रहा है। बोल, किस अधिकार से ये सब कर रहा है तू? चल पगले, माँ क्या सिर्फ तेरी है? या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी दुर्गा पूरे विश्व की माँ है, सबकी माँ। मैं मुसलमान परिवार में पैदा हुआ तो क्या हुआ, माँ की संतान नहीं होती। मेरे पिताजी मुसलमान हैं, मैं मुसलमान परिवार में पैदा हुआ इसलिए मेरी पहचान है मुसलमान। लेकिन मेरी माँ एक हिंदू है। एक हिंदू माँ की कोख से पैदा होने के बावजूद मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ? जन्म अधिकार से मैं क्यों दुर्गा माँ की पूजा नहीं कर सकता हूँ? मेरे शरीर में हिंदू का खून बह रहा है, मेरे शरीर में मुसलमान का भी खून बह रहा है। लेकिन दोनों अलग अलग धर्मों के लिए दो अलग अलग खून क्यों नहीं बह रहे हैं मेरे शरीर में? जवाब दे पाओगे तुम? नहीं दे पाओगे, क्योंकि इसका कोई जवाब ही नहीं है। मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है। अभी के अभी तुम इस घर से निकल जाओ। क्या बात है? यहाँ पर किस बात का इतना शोर मचा हुआ है दयाशंकर? दरअसल मैनेजर साहब कह रहे थे कि इस दुर्गा पूजा का कोई मतलब ही नहीं है। देवी दुर्गा की मूर्ति मायके जरूर आई है, लेकिन वास्तव में इस घर की जो असली बेटी है वो शादी के बाद अपने मायके आई ही नहीं। दयाशंकर,